हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बारे में। यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि हमारा 24 जनवरी और 25 जनवरी को यूपी दिवस मनाया गया है, जिसमें कई सारी घोषणाएं की गई हमारे सरकारों की तरफ से। उसमें एक घोषणा हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए भी की गई है कि इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने के लिए इनका मानदेय कितना बढ़ाया जाएगा और इसे कब तक लागू किया जाएगा, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वह हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या खबर निकल कर आ रही है। यह खबर जो है ये प्रिंट मीडिया से ली गई है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा, प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को फरवरी में मिल सकती है खुशखबरी। यानी कि आपको पता होगा कि हमारी जो योगी सरकार 2 है, इसका जो बजट सत्र है वो हमारा फरवरी में चालू होगा। तो फरवरी में यूपी का बजट पेश होगा और उसी बजट में पेश होने पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है इसी बजट में। तो देखते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। तो बढ़ सकता है मानदेय हमारे शिक्षा मित्रों का। अभी शिक्षा मित्र 1,47,000 पूरे प्रदेश भर में कार्यरत हैं और जिनकी अभी जो सैलरी है वो मात्र 10,000 है। आखिरी बार 2017 में बढ़ा था इनका मानदेय, इसके बाद 1 रुपए तक की वृद्धि नहीं हुई है इनके मानदेय में। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है हमारे सभी शिक्षा मित्रों को के लिए, जितने भी हमारे प्रदेश के हैं। क्यों हो रही है चर्चा, इस पर भी बात कर लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यानी कि कुछ खबर निकल कर आ रही है कि जो जितने भी हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सीएम योगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के बीच वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन बढ़ाने पर मंथन हुआ और साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि और शिक्षा मित्र का मानदेय भी बढ़ाने का सैद्धांतिक सहमति बनी हुई है। यानी कि अभी आप लोगों को पता है कि हमारे जितने भी वृद्ध लोग हैं, हमारी जितनी भी विधवा महिलाएं हैं और हमारे दिव्यांग लोग हैं, इनकी जो राशि, जो इनकी पेंशन है उसको भी बढ़ाया गया है। 1,000 से 1,500 कर दिया गया है। साथ में ही जितनी में अभी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं उनकी भी और आशा वर्कर्स हैं उनकी प्रोत्साहन राशि को बढ़ा देने की बात कही गई है। साथ में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की भी बात यहां पर करी गई है। उसके बाद वित्त विभाग में पेंशन और शिक्षा मित्रों के मानदेय राशि बढ़ाने को लेकर बजट की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि जितना भी मानदेय में वृद्धि होगा, चाहे उसमें 2,000 का हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, जितने का भी इसमें मानदेय वृद्धि होगा उसके लिए बजट हमारी सरकार की तरफ से तैयार होने लगा है। अब ये क्लियर नहीं है कि कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से। ये पूरी जो खबर है ये हमें फरवरी में ही पता चलेगा कि कितना बढ़ा हुआ है हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय। यहाँ पर अगली बात हम करते हैं तो ये निकल कर आ रहा है कि फरवरी में इसके जितने भी मानदेय बढ़ेगा वो उसकी सारी जानकारी हमें फरवरी में पता चल जाएगी। यहाँ पर अगली हम बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में 1,47,000 शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ेगा। सरकार करीब 9 साल बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर भी मंथन कर रही है। यानी कि 2017 के बाद अभी तक 1 रुपए तक की वृद्धि नहीं हुई। 9 साल के बाद ये शिक्षा मित्रों का जो मानदेय उसको बढ़ाने के लिए सरकार जो है मंथन कर रही है। 1,47,000 शिक्षा मित्रों और 28,000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अब बजट के लिहाज से राशि पर विचार चल रहा है। यानी कि इसके लिए हमारा बजट जो है कितना होना चाहिए इस पर चर्चा चल रही है कि कितना मानदेय बढ़ाया जाए। अभी ये खुलकर साफ नहीं हुआ है कि मानदेय जो है कितना बढ़ सकता है, लेकिन ये अभी जो सरकार है वो उसका मानना है कि मानदेय में 2,000 रुपए से 5,000 रुपए महीने की बढ़ोतरी की जाए या इससे अधिक राशि जो है बढ़ाई जाए। यहाँ पर एक नंबर डिसाइड किया गया है कि 2,000 से 5,000 या इससे अधिक। अभी सरकार को ने भी डिसाइड नहीं कर पाया है कि कितना मानदेय जो है बढ़ना चाहिए। तो अगर ये 2,000 से 5,000 बढ़ा रही है तो इस मानदेय को बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है,
क्योंकि आप 9 साल बाद इस शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं और उस पर भी आप 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो योगी जी ने अभी लखनऊ में रैली की थी, तो उन्होंने कहा था कि न्यूनतम मानदेय लगभग 18,000 से 20,000 तक की होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप 2,000 से 5,000 बढ़ा रहे हैं तो हमारे शिक्षा मित्रों को क्या ही दे रहे हैं आप। कम से कम उनका इतना तो बढ़ा दीजिए कि उनका जो जीवन यापन है वो अच्छे से हो सके। जो इस समय महंगाई दर है उसको देखते हुए आप इनका मानदेय बढ़ाइए। तो कयास लगाए जा रही हैं कि 2,000 से 5,000 या इससे अधिक भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है कि कितना बढ़ेगा मानदेय। ये तो आने वाली फरवरी में ही पता चलेगा, फरवरी से मार्च या अप्रैल तक पता चल जाएगा कि कितना बढ़ने वाला है मानदेय। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्या पर विविध समाधान करने का वादा किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द हो गया था। यानी कि जो 2017 के इलेक्शन थे उसमें भाजपा ने अपने जो पत्र निकाला जाता है, घोषणा पत्र, उसमें बताया जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने बात कही थी। लेकिन इनकी सरकार बन जाने के बाद जो हमारे पहले शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक थे उनके समायोजन को हाई कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया था। उसके बाद इनको सहायक अध्यापक से हटाकर फिर से शिक्षा मित्र की पद पर मतलब कर दिया था। तो जिससे पहले 35 से 40,000 रुपए मिलते थे, फिर से वो 10,000 रुपए पर आ गए थे। लेकिन उस दौरान सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए महीने किया था। लेकिन जब हमारे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो सहायक पद से हटाए जाएं और उनको शिक्षा मित्र के रूप में ही कार्य करने दिया जाए, उस समय हमारी सरकार ने उनका वेतन जो उस समय 3500 मिल रहा था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए महीने कर दिया था। लेकिन उसके बाद मानदेय में एक भी रुपए की वृद्धि नहीं की गई। आज 9 साल हो गए हमारे शिक्षा मित्रों के मानदेय में एक भी रुपए की वृद्धि नहीं की गई है सरकार की तरफ से। जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग उठाते हैं। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी शिक्षक संघ के एक कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के संकेत दिए थे। तो हाल में ये निकल कर आ रहा है कि हमारी जो सरकार है वह हमारे शिक्षा मित्रों की जो जितनी भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा कर रही है, उन पर नजर बनी हुई है हमारी सरकार की। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना मानदेय बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही है 2,000 से 5,000, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप इतना बढ़ा दीजिए कि आज की जो महंगाई स्तर है उसमें हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका जीवन यापन सही से हो सके। यही हमारी सरकार से भी विनती है कि आप अगर सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा रहे हैं तो आप इतना तो बढ़ा ही दीजिए कि इस महंगाई स्तर में सभी लोग अपना आसानी से जीवन यापन कर सकें, अपनी परिवार का भरण पोषण कर सकें। और या इससे संबंधित अगर और कोई जानकारी निकल कर आएगी तो हम अपने चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम अपने चैनल पर लेटेस्ट न्यूज, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस एंड एजुकेशनल न्यूज से संबंधित हम अपने चैनल पर वीडियोस डालते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए और हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।